दोस्तों स्वागत है आपका एक और काल्पनिक हाईलाइट में। तो दोस्तों चेन्नई के एमए चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में आज सुपरहिट मुकाबले का माहौल बेहद जोशीला नजर आ रहा था। हर तरफ इंडिया इंडिया की गूंज थी और फैंस टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे थे। तिरंगों की लहर, तालियों की गड़गड़ाहट और खिलाड़ियों का जोश सब मिलकर बता रहे थे कि आज कुछ खास होने वाला है। जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान पे उतरे, उन्होंने शुरू से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। चौके की बरसात से स्टेडियम झूम उठा और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता चला गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर कब्जा जमाया, कौन बने जीत के हीरो और कैसे भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। दोस्तों चेन्नई के एमआई चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम जिम्बाब्वे मुकाबले में दर्शकों को एक शानदार और रोमांचक बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने को मिला। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनका इरादा साफ था, शुरुआत में जल्दी विकेट निकालकर भारत पर दबाव बनाना। लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे, उन्होंने साफ कर दिया कि आज वे किसी भी तरह का दबाव लेने के मूड में नहीं है। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और संजू सैमसन। दोनों ने शुरुआत में कुछ गेंदें देखकर पिच को समझने की कोशिश की, लेकिन पहले ही ओवर से ईशान किशन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। रिचर्ड नागरवा की गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ा और फिर पुल शॉट से छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पहले ओवर में ही भारत ने 12 रन बना लिए और यहीं से मैच का रुख भारत की ओर झुकने लगा। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी आक्रमण का मोर्चा संभाला। ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ा। ईशान ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को लगातार घुमाते रहे। तीसरे और चौथे ओवर में ईशान किशन पूरी तरीके से हावी नजर आए और उन्होंने कट शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शानदार शॉट्स खेलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। गेंदबाज लगातार दबाव में आते चले गए और फील्डिंग साइड भी बिखरती नजर आई। पांचवें ओवर में संजू सैमसन ने भी अपनी लय पकड़ी और डिप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया। छठे ओवर में ईशान ने फिर से आक्रमण करते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ा। पावर प्ले के अंत तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 79 रन बना लिए थे। ये भारत की एक परफेक्ट शुरुआत थी जिसने पूरे मैच की नींव रख दी। सातवें ओवर में जिम्बाब्वे को पहली सफलता मिली। संजू सैमसन 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनके आउट होने से थोड़ी देर के लिए भारतीय डगआउट में सन्नाटा जरूर छाया, लेकिन रन गति पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही संयम दिखाया और ईशान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर से ईशान किशन उस समय जबरदस्त लय में थे। उन्होंने ब्रॉड इवांस और ग्रीम कीमर जैसे गेंदबाजों पर जमकर रन बटोरे। 7.1 ओवर में ईशान किशन 61 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्के लगाए। उनकी ये पारी भारत को मजबूत मंच देने में बेहद अहम साबित हुई। उनके आउट होने के समय स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 109 रन था और भारत पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रहा था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। सूर्य कुमार यादव ने कुछ आकर्षक कवर ड्राइव और पुल शॉट खेले, लेकिन 10.1 ओवर में वे सिकंदर रजा की गेंद पर आउट हो गए। इसके बावजूद भारत की रन गति बनी रही। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही मैच का रुख पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने स्पिनर ग्रीम कीमर पर 2 शानदार छक्के जड़े और फिर तेज गेंदबाज पर चौके बरसाए। दूसरी ओर से तिलक वर्मा भी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते रहे। 11.5 ओवर में तिलक 29 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वे अपनी भूमिका निभा चुके थे। इसके बाद मैदान पर आए शिवम दुबे और हार्दिक ने मिलकर तेजी से रन बटोरने शुरू किए। हार्दिक पूरी तरीके से आक्रमण मोड में थे। उन्होंने लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट और कवर के ऊपर से शानदार छक्के लगाए। एक ओवर में उन्होंने अकेले 23 रन बटोरे, जिससे जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरीके से टूटते नजर आए। 18.2 ओवर में हार्दिक पांड्या 68 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कुछ रन आउट और कुछ जल्दी विकेट गिरने लगे। रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ज़्यादा योगदान नहीं दे सके, लेकिन टीम का स्कोर पहले से ही काफ़ी मजबूत हो चुका था। अंतिम ओवरों में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने तेजी से रन दौड़कर भारत को 200 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर के पूरे होने के बाद भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 233 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कुल मिलाकर ये पारी टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण थी।
पावर प्ले में तूफानी शुरुआत, मिडिल ओवर में समझदारी भरी साझेदारियां और अंत में हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी। हर विभाग में भारत ने शानदार संतुलन दिखाया। ये पारी साबित करते हैं कि जब टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत मिलती है तो वे किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ा स्कोर करने की पूरी क्षमता रखती है। 234 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम पर शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आ रहा था। इतने बड़े स्कोर के सामने जिम्बाब्वे को तेज और मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन इंडिया के गेंदबाजों ने पहली ओवर से आक्रामक अंदाज अपनाकर मैच पर पकड़ बना ली। पारी की शुरुआत करने उतरे तवानाश मरुनानी और ब्रायन बेनेट ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज हरदीप सिंह ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ही ओवर में ब्रायन बेनेट सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और जिम्बाब्वे को पहला झटका लगा। इसके बाद तदीवाना शेह मरुरानी ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 2 चौके व 1 छक्का लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे भी ज़्यादा देर टिक नहीं सके। उन्हें शानदार फील्डिंग के दम पर सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़कर पवेलियन वापस भेज दिया। पावर प्ले के अंदर ही जिम्बाब्वे ने 3 विकेट गंवा दिए और स्कोर 47 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए डीएन मायर्स और कप्तान सिकंदर रजा, दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। मायर्स ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 2 छक्के लगाए, जिससे कुछ देर के लिए जिम्बाब्वे की उम्मीद जगी। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर 29 रन बनाए और रन रेट को तेज करने का प्रयास किया। दूसरी ओर सिकंदर रजा ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए 41 रन बनाए और कुछ शानदार स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट लगाए, लेकिन जैसे ही ये साझेदारी जमने लगी तभी अक्षर पटेल ने मायर्स को आउट कर जिम्बाब्वे को बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद रजा भी ज़्यादा देर नहीं टिक सके और 10.3 ओवर में आउट हो गए। 5 विकेट के नुकसान पर 144 रन हो चुका था। यहाँ से मैच लगभग इंडिया की पकड़ में आ गया था। मिडिल ऑन ऑर्डर पूरी तरीके से बिखर गया। टोनी मुनियोंगा और तनसिंगा मुसेवा जल्दी पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से जिम्बाब्वे की रन गति पर ब्रेक लग गया और बल्लेबाज दबाव में आ गए। इसके बाद ब्रेंड एवंस ने अकेले संघर्ष किया। उन्होंने 19 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिस 2 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने दर्शकों को जरूर रोमांचित किया, लेकिन टीम को जीत की ओर नहीं ले जा सकी। इंडिया की गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में भी शानदार अनुशासन दिखाया। वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने अहम मौके पर विकेट निकाले, जबकि बुमराह और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में रन रोक कर रखा। नतीजा ये रहा कि जिम्बाब्वे की पूरी टीम 17.4 ओवर में सिर्फ 169 पर सिमट गई। कुल मिलाकर जिम्बाब्वे की ये रनचेज कमजोर शुरुआत लगातार विकेट गिरते और दबाव में बिखरते मिडिल ऑर्डर की वजह से पटरी से उतर गई। मायर्स और ब्रेंड एवंस की पारियों के अलावा कोई भी बल्लेबाज लंबी लड़ाई नहीं लड़ सका। वहीं भारत की सटीक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से एक तरफा